अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्ताने गिरामी कद्र, आज का ये महबूब मकबूल तरीन दिन एक ऐसा अजीम दिन है जो कि खालिसतन अल्लाह की याद के लिए मनाया जाता है, जिसमें लिल्लाहियत और लिर्रसूलियत का उन्सुर जो है वो हर पहलू पर नुमाया होता है। और ये कुर्बानी का सबक जो हमने पढ़ा और बचपन से हमने अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका वाक़या जो है वो तफसील के साथ बयान किया गया मुफस्सल तरीके से। तो दरअसल ये कुर्बानी हमें किस चीज का सबक देती है? कुर्बानी का माना कुर्ब से निकला है, जिसमें अल्लाह का कुर्ब अता हुआ करता है। तो असल में जो कुर्बानी है वो इस चीज के लिए है कि अल्लाह का कुर्ब अता हो जाए। और वो अल्लाह का कुर्ब कैसे अता होता है? अल्लाह का कुर्ब उस वक्त अता होता है कि जब अल्लाह रसूल की जात इंसान को, मखलूक को, आदमी को अपनी औलाद से, अपनी बीवी से और अपने माल से और अपने तमाम अजीजो अकारब से सबसे ज्यादा अजीज हो जाए, सबसे ज्यादा अव्वल अफजल तरीन। जब तक अल्लाह रसूल की जात नहीं हो जाती उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मेरी जात उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा अजीज और महबूब तरीन न हो जाए, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता, मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता और वारफ्तगी इदराक नहीं हो सकता। और सरकारे मदीना की मोहब्बत के बगैर इंसान का दिल पाक नहीं हो सकता, इंसान का दिल पाक नहीं हो सकता। आज का ये दिन अल्लाह रसूल की याद का दिन है। आज का ये दिन अल्लाह की याद में फना हो जाने का दिन है। इंसान जब जानवर पे छुरी चलाता है तो दरअसल सूफिया फरमाते हैं कि जानवर पर छुरी चलाने से पहले उसको ये इल्म होना चाहिए कि अगर ये छुरी मेरी गर्दन पे चलती या मेरे अपने की गर्दन पे चलती तो फिर मेरा आलम क्या होता। हम अपनी जात को लेकर देख लेते हैं कि हम इश्क की बात करते हैं कि हमें अल्लाह का इश्क है, हमें नबी का इश्क है। यकीन जानिए अल्लाह रसूल का जो इश्क है वो तो ऐसा है जो रुलाता है, तड़पाता है। इश्क जो है वो जंगल फिराता है। इश्क जो है वो आदमी को दर की ठोकरें खिलवाता है। इश्क जो है वो 12 साल इंसान को बूलर की शाख के साथ खड़ा रखता है। इश्क जो है वो मैदान करबला में अपने सारे कुंबे को शहीद करवा दिया करता है। इश्क जो है वो हर जगह पर इंसान को एक ऐसी मंजिल, एक ऐसी आजमाइश और ऐसे कड़े वक्त से गुजारता है जिसके बारे में अहले नजर कहते हैं कि पैर इश्क दे वेड़े च पौंदियां ही पंडा गम दियां चौड़ियां पैंदियां।
पैर इश्क दे वेड़े च पौंदियां ही पंडा गम दियां चौड़ियां पैंदियां ने हथी अपनियां इज्जतां ला के ते हथ खसम फड़ाउणियां पैंदियां ने ते राजी जिवें जिवें सुन यार होवे ते दईयां उंज पलटाउणियां पैंदियां ने इत्थे पै सजदे विच होना खंजर नाल कटाउणियां पैंदियां ने फिर चढ़ के नेज़े दी नोक उत्ते दईयां तोड़ नहीं पाउणियां पैंदियां फिर चढ़ के नेज़े दी नोक उत्ते ते लाइयां तोड़ नहीं पाउणियां पैंदियां ने क्योंकि पैर इश्क दे वेड़े च पौंदियां ही पंडा गम दियां चौड़ियां पैंदियां। यकीन जानिए वो कैसी शय थी कि जिसने एक अरसा दराज बाप को अपने बेटे से दूर रखने के बाद उस शय पर मजबूर कर दिया, उस शय पर जो है वो अमल पैरा कर दिया कि वो अब बाप जो है अपने उस बेटे को जिसको बचपन में देखा था और बचपन में वो एक ऐसी वादी में छोड़कर आ गया जहां पर ना कोई खेती थी, ना कोई ज़राअत थी, ना कोई हरियाली थी, ना कोई पानी था, वहां पर वो बाप छोड़कर आ गया। उस बाप का आलम क्या होगा जब खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे अपने उस बेटे को जिसको तुम बचपन में छोड़कर आए थे उसको जाकर मेरी राह में कुर्बान कर। तो ये दरअसल एक ऐसा मरहला आजमाइश है जो कि आम बंदे को अता नहीं हो सकता और अगर अता भी हो जाए तो वो इसमें कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कि उसमें सबसे पहले जरूरी ये है अल्लाह रसूल की जात अव्वल व अफजल तरीन हो जाए और अल्लाह रसूल की जात आखिर हो जाए, अल्लाह रसूल की जात हर सू जाहिर हो जाए और अल्लाह रसूल की जात ही हजरत इंसान के लिए बातिन हो जाए, फिर ही इंसान को वो कुर्ब जो है अता हो सकता है। तो ये एक मेरी ऐसी बात थी जो आप दोस्तों को ये बावर करवाने जा रहा हूँ कि हर सू हर जगह चाहिए इंसान को ये वो ये देखे कि क्या ये मेरा कदम अल्लाह रसूल की जात के लिए है या दुनियादारी के लिए है। यकीन जानिए अगर वो काम दीन के लिए हो लेकिन असल उसका मकसद दुनियादारी के लिए हो तो यकीन जानिए वो भी बेकार चली जाया करती है, वो भी बेकार चली जाया करती है। मैं आखिरी एक हदीस सुनाकर छोटी सी बात को मुकम्मल करूंगा। खालिक नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैदान महशर में बहुत बड़ा मैदान होगा, वहां पर बड़ी मखलूक जो है कुल्लुहुम जमा होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक जंगजू बहादुर लाया जाएगा। इसने लश्कर इस्लाम के साथ मिलकर कुफ्फार के खिलाफ बड़ी जंगें की होंगी। तो फरिश्ते उसके आमाल को तोलेंगे तो उसके आमाल जो है वो नेकियों पर हावी, नेकियां जो है वो बढ़ जाएंगी और बुराइयां जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो फरमाएगी इसको उठाकर जहन्नुम में डाल दिया। फरिश्ते कहेंगे या बारी ताला इसने तेरे दीन के लिए बड़ी खिदमत की, इसने जंगे की। तो खालिक कायनात फरमाएगा कि इसने मेरे लिए जंगे नहीं की बल्कि इस मकसद के लिए जंगे की कि लोग इसको बहादुर लोग इसको जंगजू समझें, लोग इसको दलेर समझें। इसने इसलिए जो है वो जंगे की हैं तो इसको उठाकर दोज़ख में डाल दिया जाए, इसने मेरे लिए जंग नहीं की। तो फिर उसके बाद एक सखी को लाया जाएगा जिसने बड़ी सखावत की होगी, गरीबों यतीमों पर दस्ते शफकत रखा होगा। तो खालिक फरिश्ते उसके आमाल को जो है वो तोलेंगे, उसके आमाल नेकियों के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फरिश्ते कहेंगे या बारी ताला इसने बड़ी नेकी की है। तो खालिक कायनात फरमाएगा फरिश्तों इसको भी उठाकर दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे या बारी ताला इसने तो बड़ी खिदमत की है, तो इसने बड़ी सखावत की तेरे दस्ते में, किसी सवाली को खाली नहीं जाने दिया, तो फिर इसको क्यों दोज़ख में डाल दिया जाए। रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इसने इसलिए सखावत नहीं की कि मेरे अल्लाह रसूल की जात खुश हो जाए, इसने इसलिए सखावत की कि लोग इसको सखी कहें, लोग इसको सखी कहें, लोग इसको जो है वो अच्छा समझें। तो इसलिए मेरे लिए सखावत नहीं की, इसलिए इसको उठाकर दोज़ख में डाल दिया। फिर उसके बाद
अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक कारी लाया जाएगा। वो कारी जो है कुरान बहुत अच्छा पढ़ता होगा। फरिश्ते कहेंगे या बारी ताला इसके भी अमाल बहुत ज्यादा है, नेकोकारी के रब्बुल इज्जत फरमाएगा इसको भी दोज़ख में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे या बारी ताला क्यों? हुक्म होगा इसलिए कि ये इसलिए मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ता रहा, बल्कि इसने इस मकसद के लिए कुरान पढ़ा कि लोग इसको खुशुल हान कहें, अच्छा कारी कहें, अच्छा हाफिज कहें। इसलिए मैंने इसलिए इसकी कुरान पढ़ने की किरात को अभी हमने कबूल नहीं किया, तो इसको भी उठाकर जहन्नुम रसीद कर दिया जाए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक आलिम लाया जाएगा जिसने कुरान और हदीस का बड़ा दर्स बयान किया होगा। फरिश्ते कहेंगे या बारी ताला इसने तेरे दीन की बड़ी खिदमत की, फरमान बारी ताला होगा इसको भी उठाकर जहन्नुम में डाल दो। इसलिए मेरे लिए दीन की खिदमत नहीं की, बल्कि इसलिए दीन की खिदमत की ताकि ये दुनिया में मशहूर ज़माना हो जाए, और इसलिए इसने दीन की खिदमत की ताकि लोग जो है वो इसको आलिम समझे, वो फाजिल समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जात के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह अपनी जात के लिए सब कुछ अपना जान माल रिज़्क़ औलाद कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ईदुल अज़हा की नियत नमाज की मैंने आपको पहले बतला दी है। ईदुल अज़हा की नमाज अब बुलंद होने जा रही है। तमाम दोस्त जो है सफ़े दुरुस्त फरमाएं ताकि जो है वो नमाज ईदुल अज़हा अदा की जाए।